भारत पाकिस्तान तनाव पर इस वक्त की बड़ी खबर, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने इस पर बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें, भारत पाकिस्तान पर बोला है सऊदी ने, जहां सीज फायर पर उन्होंने बड़ा बयान दिया। अमेरिका के रोल पर भी बोले हैं सलमान, क्राउन प्रिंस सऊदी अरब के। आपको बता दूं, इस वक्त ये बयान सामने आया है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब पहुंचे हुए हैं और दोनों में बातचीत हुई है। उसके बाद उन्होंने ये बयान दिया है। आपको बता दें, इससे पहले भी उन्होंने सीज फायर के दौरान और उससे पहले जब पहलगाम हमला हुआ उसके बाद उनका ये बयान आया था उस पर। तो क्या कुछ अभी के हाल में उन्होंने क्या बयान दिया है वो आपको शेखर सर बताएंगे डिटेल में। सर, क्या कुछ अभी हाल में? जी बिल्कुल पल्लवी, इस तरीके की सिचुएशन जियोपॉलिटिक्स में बन रही है, उसमें क्राउन प्रिंस का जो बयान है वो काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है जो इन्होंने बयान दिया हो, ये थर्ड मौका है जब सऊदी से इस तरह का बयान आया है। और इस बयान के बीच में हमें ये भी जानना चाहिए कि सऊदी की ओर से एक मिनिस्टर को जो है पाकिस्तान और भारत दोनों जगह भेजा गया था दौरे पर, ताकि दोनों देशों के बीच जब तनाव चरम पर था उस दौरान जो है भेजा गया था, ताकि दोनों देशों के बीच जो है वो सीज फायर की सिचुएशन को जो है वहां तक लाया जा सके। लेकिन जो बयान यहाँ पर क्राउन प्रिंस ने दिया है उसमें उन्होंने ट्रंप की भूमिका पर एक तरीके से मोहर लगाई है, जो कि भारत का जो स्टेटमेंट है उससे डिफर करता है। अब क्राउन प्रिंस ने यहाँ पर क्या कहा है वो जानने से पहले यहाँ पर दो बयान जो हैं वो भी जानने जरूरी है, ताकि पता चले कि समय के साथ किस तरीके से सऊदी अरेबिया का बयान जो है इस मामले में आया है। अगर आपको याद होगा, जब 22 अप्रैल को जब अटैक हुआ था पहलगाम में, जब आइडेंटिटी पूछ कर मारा गया था, तब उस दौरान जो है फॉरेन अफेयर्स की ओर से ये जानकारी आई थी सऊदी के। उसमें इन्होंने लिखा था, द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स एक्सप्रेसेस किंगडम ऑफ सऊदी अरेबियाज कंडेमिनेशन इन दिस स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म ऑफ द टेररिस्ट अटैक इन पहलगाम। तो उन्होंने कड़े शब्दों में पहलगाम में जो हमला हुआ था उसकी निंदा की थी, और न सिर्फ निंदा की थी बल्कि इसमें उन्होंने जिस शब्द का इस्तेमाल किया था वो था टेररिस्ट अटैक। टेररिस्ट अटैक शब्द पर यहाँ पर इसलिए भी गौर करना चाहिए क्योंकि जो देश जो है वो भारत के साथ कहीं ना कहीं नहीं है साइकोलॉजिकली या अपने पॉलिटिकल एजेंडे के हिसाब से, वो इसको टेररिस्ट अटैक करने से बचते रहे। लेकिन तब सऊदी अरेबिया ने इसे टेररिस्ट अटैक माना था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि इसमें जो लोगों की मौत हुई है उसको इन्होंने निंदा की थी और टेररिस्ट अटैक की निंदा की थी। तो ये पहला बयान सऊदी अरेबिया की तरफ से था। उसके बाद दूसरा बयान जो है वो आया था जब सीज फायर हो गया था तब। तो 10 मई को ये बयान आया जिसमें उन्होंने लिखा था कि सीज फायर एग्रीमेंट का सऊदी अरेबिया जो है वो स्वागत करता है, जो कि भारत, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान और रिपब्लिक ऑफ इंडिया के बीच में हुआ है। उम्मीद करता है कि ये जो है सस्टेन करेगा, खासतौर पर पाकिस्तान और भारत वो इस सीज फायर में अपने विवेक से काम लेंगे और कोशिश करेंगे कि अब ये चीज जो इसके आगे नहीं बढ़ेगी, और जो भी विवाद है उसे वो डायलॉग के जरिए हल करेंगे और जो पीसफुल तरीके हैं उसके जरिए वो हल करेंगे। तो इस तरह की बात उन्होंने तब कही थी। तो ये दो बयान थे। लेकिन अब जो बयान आया है सऊदी अरेबिया की ओर से, उसमें मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस हैं, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आया है। जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो इस समय गए हुए हैं सऊदी के विजिट पर, और वहीं पर उन्होंने ये बयान दिया है। इनके इस बयान के बीच में आप ये समझिए कि ट्रंप का स्टेटमेंट आया था, सऊदी में भी उन्होंने इस चीज को दोबारा से दोहराया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर कराया है उसमें उनकी बहुत अहम भूमिका है। और इस बात को कहते हुए उन्होंने इसमें यह भी कहा था कि दोनों के बीच सीज फायर में उन्होंने ट्रेड को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया है, और ये बताने की कोशिश की कि अगर शांति समझौता नहीं होता है, आप जिसको सीज फायर कह लिए, सीज फायर अगर नहीं होता है तो वो ट्रेड जो है उससे उसको अफेक्ट करेगा। तो ये चीज उन्होंने कही थी। अब सऊदी प्रिंस ने क्या कहा है वो हूबहू स्टेटमेंट में आपको एक बारी बता देता हूं। उसमें उन्होंने कहा है कि हम स्वागत करते हैं सीज फायर एग्रीमेंट का जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि ये दिस विल कंट्रीब्यूट टू कंटेनिंग द एस्केलेशन एंड ब्रिंग द रिटर्न ऑफ काम बिटवीन द टू कंट्रीज। मतलब इससे दोनों देशों के बीच जो है वो शांति आएगी, ये बात उन्होंने कही। और उन्होंने साथ ही बताया कि जहां तक यूक्रेन क्राइसिस का सवाल है, वी कंफर्म द किंगडम रेडीनेस टू कंटिन्यू इट्स एफर्ट टू रीच अ पॉलिटिकल सॉल्यूशन। तो उन्होंने यूक्रेन का भी जिक्र किया। जहां तक यूक्रेन का सवाल है, सऊदी अरेबिया जो है वो अपने प्रयास जो है इस मामले में करता रहेगा कि कोई पॉलिटिकल सॉल्यूशन जो है वो यूक्रेन का निकल सके, जिससे यूक्रेन क्राइसिस जो है उसका भी अंत हो सके। इसके आगे उन्होंने ये बात जोड़कर कही है। अब ये बात उन्होंने ट्रंप की यूक्रेन के बारे में जोड़कर कही है या उन्होंने इसे भारत के साथ जोड़कर कहा है, ये देखना पड़ेगा। लेकिन इसके आगे की जो बात है वो कह रहे हैं, वी वेलकम द एफर्ट ऑफ हिज एक्सीलेंसी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप के प्रयासों का वो स्वागत करते हैं। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह के उन्होंने प्रयास किए क्राइसिस को, टू एंड दिस क्राइसिस, आगे वो कह रहे हैं कि क्राइसिस को खत्म करने में, यानी निश्चित तौर पर ये भारत को लेकर कह रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन की क्राइसिस जो है वो अभी खत्म नहीं हुई है। तो ये कहा उन्होंने, टू विच हिज एक्सीलेंसी पेज ग्रेट अटेंशन, जिसके लिए उन्होंने काफी प्रयास किए हैं। टुडे समिट अफेयर्स
यानी कि वो एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने जो अपनी भागीदारी निभाई है पाकिस्तान और भारत के बीच मध्यस्थता करवाने में, सीज फायर को लागू करवाने में। मोटे तौर पे यही है कि वो ट्रंप की तारीफ कर रहे हैं। एक तरीके से ट्रंप जो कह रहे हैं उस पर वो मोहर लगाने की कोशिश कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भी सीज फायर हुआ है वो आगे सस्टेन करेगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। और जो रीजनल पीस और सिक्योरिटी जो है वो आएगी और इसमें जो है ट्रंप की अहम भूमिका है, ना सिर्फ इस रीजन में शांति स्थापित करने में बल्कि इंटरनेशनल इश्यूज जो हैं वहां पर भी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो ये क्राउन प्रिंस की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है। और यहाँ पर ये एक और चीज़ आपको बता दें कि ये स्टेटमेंट ऐसे दौर में आया है जब अमेरिका की सऊदी के साथ में एक हिस्टोरिकल डील हुई है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि कई सारी चीज़ें जो हैं दोनों देशों के बीच में इस डील के तहत हुई है, जिसमें C-130 ट्रांसपोर्ट विमान, मिसाइल, रडार सिस्टम और इसके अलावा भी कई सारे एडवांस हथियार जो हैं वो है नहीं कि सऊदी और अमेरिका ये दोनों एक डिफेंस डील में अब टाई अप हुए हैं। इस बीच जो है उन्होंने भारत और पाकिस्तान को लेकर ये स्टेटमेंट दिया है। अब देखना होगा कि इस स्टेटमेंट को इंडिया में जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसे किस तरीके से लेते हैं और उसके अलावा इंडिया का इस पर क्या स्टांस रहता है, क्योंकि इंडिया इस बात के लिए पूरी तरीके से अडिग है कि जो भी सीज फायर हुआ है उसमें अमेरिका की या ट्रंप की कोई भूमिका नहीं है। ट्रेड को लेकर जो ट्रंप की तरफ से दावा किया गया, सऊदी में भी जाकर जो उन्होंने दावा किया, उसमें भी ट्रंप की कोई भूमिका नहीं है। भारत की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो उसमें साफ किया गया कि ट्रेड को लेकर अमेरिका से कोई चर्चा नहीं हुई। हालांकि ये माना कि भारत और पाकिस्तान के बीच जब तनाव चरम पर था तो उस बीच में अमेरिका के साथ में कई दौर की बातचीत हुई है, लेकिन ट्रेड का कहीं पर कोई जिक्र नहीं हुआ, ये भारत ने साफ कर दिया था। लेकिन अब यहाँ पर सऊदी अरेबिया की तरफ से एक तरीके से ट्रंप के दायरे पर मोहर लगाने की कोशिश की जा रही है। अब सऊदी का अपना कुछ पर्सनल इसमें इंटरेस्ट है या वो किस तरीके से इस पॉलिटिक्स को प्ले कर रहे हैं वो देखना होगा। हालांकि यहाँ पर एक और चीज याद दिला दें कि जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरेबिया के ही दौरे पर थे, उस दौरे को ही वो बीच में छोड़कर तब यहाँ आए थे। और जैसा कि हमने बताया भी कि तब सऊदी की तरफ से इसे आतंकी हमला कहकर इसकी निंदा की गई थी और हर फॉर्म के टेररिज्म को एक तरीके से उसको कंडेम्ड किया गया था। और जब बार बार मैं इस चीज़ की याद दिलाता हूँ कि हर फॉर्म के टेररिज्म की जब बात होती है तो वो कहीं ना कहीं गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म की बात होती है, जो कि पाकिस्तान की तरफ से दी गई एक परिभाषा एक जमाने में हुआ करती थी। जी, तो आपने समझा इस वक्त की क्या खबर है, क्या सऊदी अरब ने क्या कहा है। इससे पहले भी सीज फायर के दौरान और पहलगाम हमले के दौरान सऊदी अरब की तरफ से 2 बयान सामने आया था। आपको बता दूं कि पाकिस्तान पर और भारत पर भी अमेरिका ने भी कई बार बयान दिया है, लेकिन अभी फिलहाल जो बयान था वो आपको शेखर सर ने समझाया। इस खबर पर जो भी अपडेट होगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।